गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुआ गार्डनिंग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त हाउस प्लांट लेकर आई हूँ जिसका नाम है क्राउन्स ऑफ थॉर्न्स यानी कि कांटों का बादशाह। इसको इफोर्बिया मिली भी कहते हैं और इसकी कई वैरायटीज़ हैं। बहुत सारे फ्लावर्स और बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है और अब तो इसकी वेरीगेटेड वैरायटी भी आती है और बगैर कांटों के भी इसकी एक वैरायटी है जो जिसमें कांटे नहीं होते, वो भी आ चुकी है। दोस्तों, आज की वीडियो में क्राउन्स ऑफ थॉर्न्स के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आते रहें, पूरे साल फ्लावर किस तरह आ सकते हैं वो सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा इसकी कटिंग कौन से सीज़न में लग सकती है, कामयाब लग सकती है और बग़ैर रूटिंग हार्मोन के इसकी कटिंग लगाने का असल तरीका मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा इसको किस मिट्टी में पसंद है, इसकी मिट्टी पे बात की जाएगी। इसको कितना पानी देना है, कितनी धूप इसको चाहिए, तमाम मालूमात फराहम की जाएंगी। दोस्तों, ये छोटे छोटे फूलों का एक खूबसूरत सा पौधा है जिसकी केयर ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है हमें। बहुत हार्डी प्लांट है ये और इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं देना पड़ता। बेसिकली ये रेगिस्तानी पौधा है और इसमें जो है पानी हमें बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड देना होता है। अगर हम ज़्यादा पानी दे देंगे तो इसकी जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं। इस पौधे के जब ज़्यादातर पत्ते येलो होकर गिरने लगें तब आप समझ जाएं कि इसमें जड़ों की प्रॉब्लम है, रूट रॉट हो रहा है। तो आप इसकी जड़ों को निकाल कर साफ़ करके दोबारा नई मिट्टी में शिफ्ट करें। दोस्तों, ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो जड़ों में से पानी को जब्त करके हवा में उसको मॉइस्चर बना के उड़ाते हैं, लेकिन ये जो है इसमें चूँकि कांटे हैं और इसमें पानी जो है वो स्टोर हो जाता है, पानी बाहर हवा में नहीं आता। तो इस वजह से इसमें पानी की हमें बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अगर हम ज़्यादा पानी दे देंगे तो रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाएगी और इसकी जड़ें गल जाएंगी और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत कम होगी। अब बात करते हैं इसकी प्रोपगेशन की। इसकी कटिंग जो है आप बाहर के सीज़न में लगा सकते हैं और इसकी कटिंग लगाने के लिए रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस 6 से 8 इंच की एक स्टेम आप काट लें और उसको 1 से 2 दिन छांव में रख के सुखा लें। जब हम इसकी कटिंग काटते हैं तो इसमें एक सफ़ेद सफ़ेद सा मादा निकलता है, तो उसको खुश्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसे ही फ्रेश कटिंग काट के लगा देंगे ज़मीन में तो वो सड़ जाएगी क्योंकि फंगस अटैक हो जाएगा उसमें। इस पौधे का आप कोई भी काम करें, श्रोम कटिंग शटिंग जो भी करें आप ग्लव्स पहन के करें, क्योंकि एक तो इसमें कांटे हैं, कांटे भी चुभ सकते हैं और दूसरा इसमें कटिंग काटते वक्त, इसकी कलम तैयार करते वक्त जो हमें इसमें से सफ़ेद जो जहरीला मादा निकलता है वो हमारे हाथों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिल्द में नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी मिट्टी तैयार करते वक्त आप बालू मिट्टी ले लें 50% और सैंड यानी कि रेत जो होती है वो आप ले लें 40% और 10% काउडंग शामिल करें यानी गोबर की खाद। तो मेरी सजेशन ये है कि इसमें आप वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट बिल्कुल शामिल नहीं करें, क्योंकि उससे होगा ये कि वो मॉइस्चर को बनाए रखती हैं ज़मीन में, कोकोपीट भी और वर्मी कंपोस्ट भी। तो इसको मॉइस्चर ज़रूरी बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। इसको खुश्क मिट्टी पसंद है क्योंकि ये रेगिस्तानी पौधा है। अगर इसमें मॉइस्चर बना रहेगा तो इसकी रूट जो है ना वैसे ही गल जाएंगी। और पानी तो आप इसको बहुत एहतियात से दें। इसकी 2 इंच की मिट्टी ऊपर से खुश्क हो जाए जब भी आप इसको पानी दें, वरना पानी ना दें। अब बात करते हैं मैजिकल सीक्रेट की, यानी कि इसमें सारा साल फूल आते रहें। सबसे पहले इसको फुल डे सनलाइट प्रोवाइड करें, यानी कि ये 6 से 8 घंटे की धूप में रखा रहे तो इसमें फ्लावर जो है वो जर्मिनेट होते हैं। इसके अलावा NPK एक खाद होती है, छोटे छोटे गोल गोल दाने होते हैं, आप किसी भी नर्सरी से जाके ले सकते हैं। तो NPK फर्टिलाइज़र जो है, NPK को पानी में 6-7 दाने आधे गिलास पानी में डाल के जब वो घुल जाएं तब आप उसको स्प्रे कर दें इसके पत्तों के ऊपर, तो आप देखेंगे कि इसमें सारा साल फूल आते रहेंगे और इसके फ्लावर जो हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी देर तक पौधे में बने रहते हैं, गिरते नहीं हैं। तो ये देखें, ये 6 महीने पहले मैंने कटिंग काट के लगाई थी और माशाल्लाह से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और अच्छा, एक बात और, इसको आप उस जगह रखें जहाँ बच्चे नहीं जाते हैं, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं तो बच्चों को ना चुभ जाए खुदा न खास्ता, तो बच्चों की पहुंच से दूर रखें ये प्लांट।
तो जुड़े रहिए दुआ गार्डनिंग के साथ। चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।